हमारा लेसन चल रहा था नंदोस्ट स्प्रिंग, और स्प्रिंग का मीनिंग होता है बसंत। बसंत का तात्पर्य यहाँ पर प्रसन्नता के दिनों से है। लेखिका ऐसे लोगों का वर्णन कर रही है जो दोज आर लीडिंग सोरफुल लाइफ, जो दुखी जीवन जी रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की कमी में। तो उनमें से एक सविता भी है। सविता ए यंग गर्ल, एक नवयुवती, इन ए पिंक ड्रेस, गुलाबी कपड़े पहने हुए, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरी वुमन, और उनके पास अधिक उम्र की महिला बैठी हुई है। सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और जो चूड़ियाँ होती हैं जो उनमें प्लेस होता है उसको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन कार्य करती है। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन के टंग्स होती हैं, दो चिमटे होते हैं, उनके तरह काम कर रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सेनेसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हैव्स मेड। मैं आशा करती हूँ कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिनको बनाने में वो सहायता कर रही है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये चूड़ियाँ भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के समय ये शुभ मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, ये भी एक दिन पहनेगी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वील, जब इसके माथे पर, इसके सिर पर लाल जो है चुनरी होगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और इसके हाथ मेहंदी से रचे होंगे। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ रोल ऑन टू हर रिस्ट, उसी कलाई में होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वो एक वधू बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, इस वृद्ध महिला की तरह। बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी हुई है, वो बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कई वर्ष पहले वधू बन गई थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, किंतु आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये अपनी गरीबी का वर्णन कर रही है कि उसे एक मन भर के, पेट भर के भोजन भी नहीं मिला। शी सेज इन ए वॉइस स्ट्रेट ऑफ जॉय, जो बोल रही है उसमें खुशी का भाव नजर आता है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर क्या है, एक समय भरपेट भोजन नहीं मिला। दैट इज व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और उसने क्या कमाया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका पति जो वृद्ध व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी हिल रही हवा से, सेज कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट एंगल्स, वो कहता है कि मैं चूड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और उसकी बात को सुनकर आश्चर्य भी होता है कि जो उसने उपलब्धि प्राप्त की है, जो उसने मकान बनाया है, बहुत सारे लोग मकान भी नहीं बना पाते पूरे जीवन में। ही हैड ए रूफ, और ही हैड, चलो सिर पर छाया तो है, छत तो है, मकान तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, इस व्यवसाय में, चूड़ी बनाने के व्यवसाय में सब कुछ है, केवल पैसा नहीं।
नॉट इवन दो टू ईट, और तो और खाने के लिए का भी काम नहीं चलता। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में चूड़ियाँ रखी हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, और जो नवयुवक हैं मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, क्या है कि उनमें जो बड़ों का जो कष्ट है वो उसमें दिखाई देता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्ड इन फिरोजाबाद, हाँ कि काफ़ी कुछ फिरोजाबाद के समय के साथ साथ कुछ नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12 हैव किल्ड और इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और वर्षों से मस्तिष्क को शून्य करने वाले कठोर परिश्रम ने करने और सपने देखने की क्षमता को ही समाप्त कर दिया है। ये यहीं तक रहने दें और उसके जो वर्ड मीनिंग याद कर दें। ओके।